लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार नगर निकाय चुनाव पर सियासत तेज, बीजेपी जदयू आमने सामने। नगर निकाय चुनाव स्थगित होने पर बीजेपी को जदयू ने दिया जवाब। बीजेपी पर लगे आरोपों पर पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने किया बड़ा हमला। सुधाकर सिंह के सवाल पर भड़क गए कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत। जगदानंद सिंह के इस्तीफे पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने साधी चुप्पी। मोकामा उपचुनाव में बीजेपी की जीत तय, संजय जायसवाल का बड़ा दावा। बिहार में डॉक्टरों की हड़ताल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जमकर विरोध। छपरा में अमेजन ऑफिस में 12 लाख की लूट, कैशियर को गोली मारी। बेगूसराय में अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत, कई घायल। और बिहार में पोस्ट मॉनसून बारिश की संभावना, वज्रपात का भी अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक लग जाने के बाद जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच अब जदयू ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आयोग बनवाकर आरक्षण के मामले को उलझाना चाहती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी नगर विकास के मंत्री भी थे। तब से अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं और अब ये उसी पर सवाल उठा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार में ईबीसी आरक्षण पर सियासत शुरू है। जदयू और बीजेपी अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आमने सामने है। जहां आयोग नहीं बनाने को लेकर बीजेपी नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं जदयू के तरफ से बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया जा रहा है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संजय जायसवाल के बयान पर कहा कि उनके बयान का कोई मतलब ही नहीं है। वो आरक्षण को उलझाना चाहते हैं क्योंकि उनको आरक्षण पसंद ही नहीं है। इधर बीजेपी पर लगे आरोपों को पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने जमकर हमला बोला है। प्रमोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की हठ धर्मिता के कारण हाई कोर्ट को चुनाव पर रोक लगानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि जब मैं विधि मंत्री था, उस समय नगर निकाय की फाइल मेरे सामने लाई गई थी। अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद नगर निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के बाद ही कराने की राय दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री की हठ धर्मिता के कारण चुनाव की घोषणा हुई और हाई कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। आरजेडी कोटे से पर्यटन मंत्री बने कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री बनने के बाद अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद कुमार सर्वजीत ने सुधाकर सिंह के कार्यों पर सवाल उठाया है। इस दौरान कुमार सर्वजीत ने सुधाकर सिंह के आरोपों से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अगर कृषि विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी समीक्षा करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में कृषि विभाग में 9000 पदों पर बहाली जल्द होगी। इसके साथ ही किसानों को डीजल अनुदान के लिए पैसे भी जल्द मिलेंगे। रोहतास जिले के कोचस में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन पर बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पहुंचे। इस दौरान जगदानंद सिंह के इस्तीफे वाले सवाल पूछे जाने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। इसके बाद आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने जगदानंद सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि जगदा बाबू ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। वहीं पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि वो किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में अब किसानों को सोचना है कि इस लड़ाई में उनका कितना साथ दे रहे हैं। बिहार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर पार्टियों के बीच मंथन जारी है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों की ओर से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। वही प्रत्याशी पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि इस सीट पर भाजपा के 6 नाम उम्मीदवारी की रेस में है। हालांकि संजय जायसवाल ने दावा किया है कि मोकामा से बीजेपी का ही प्रत्याशी जीतेगा। आने वाले 1-2 दिन में भाजपा के संभावित उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी की जाएगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ राज्य के सभी डॉक्टर हड़ताल पर है। डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से पीएमसीएच समेत अन्य सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। विभिन्न जिला अस्पतालों में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीज और उनके परिजन परेशान है। हालांकि इमरजेंसी सेवा को हड़ताल से मुक्त रखा गया है। दरअसल बायोमेट्रिक अटेंडेंस के विरोध में और 11 सूत्री मांगों के समर्थन में राज्य भर के डॉक्टरों की हड़ताल है, जिससे सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप है।
छपरा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े अमेजन कार्यालय में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ पर 2 बाइक सवार अपराधी बिना हेलमेट उतारे ही ऑफिस में घुसे और फिर कार्यालय में घुसकर उसके कर्मचारी को गोली मार दी और 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अपराधियों की गोली से टीम लीडर रुपेश कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। इस दौरान सदर अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर राजीव कुमार अमन ने बताया कि युवक के घुटने में गोली लगी है। बेगूसराय में अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहली घटना बेगूसराय रोसड़ा स्टेट हाईवे 55 पर हुई है, जहां पर बाइक सवार 2 चचेरे भाई एक बिजली के पोल में टकराकर सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान तेज रफ्तार में ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं अन्य जगहों पर भी कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने काफी देर तक सड़क को जाम रखा। बिहार में 30 सितंबर को ही मानसून की विदाई हो चुकी है, उसके बाद भी राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। पूरे राज्य में मानसून के जाने के बाद भी बारिश के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक कुछ इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान किया गया है। पोस्ट मानसून बारिश की वजह से तापमान में कमी आ गई है। मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। वहीं नेपाल में भारी बारिश से बिहार में तबाही मची है। गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोले गए हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।